नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम आर्यों के यानी ऋग्वेद के धार्मिक देवताओं के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इंद्र देवता जी के बारे में और दूसरे यानी प्रथम देवता जो थे आर्यों के और ऋग्वेद के अनुसार थे इंद्र देवता, उनके बारे में जानकारियाँ साझा की। उसके बाद में दूसरा जो स्थान था इंद्र जी के बाद ऋग्वेद में, वो था अग्निदेव जी का। उनके बारे में हमने आप लोगों से जानकारियां साझा की। जो तीसरा जो स्थान था वो था वरुण देव जी का। किसका था? वरुण देव। वरुण देव था, ठीक है। कितना? ये था इनका ऋग्वेद के अनुसार तीसरा स्थान था, ठीक है। कौन सा स्थान था? तो तीसरा स्थान था। आर्य लोगों के मुताबिक भी इनका तीसरा स्थान था। और इनको क्या क्या कहा जाता था? आर्यों के द्वारा इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता था। यानी ऋग्वेद में इनको अगर किसी अन्य नाम के माध्यम से जाना जाए तो इनको कहा जाता था ऋतस्य गोपा, यानी कहते थे, यानी वरुण देव को क्या कहते थे? ऋतस्य गोपा के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब जानते कैसे थे? क्योंकि आर्य लोग पुकारते होंगे इसी कारण, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख तीसरे स्थान पर है। तो दोनों ही चीजें मैं आप लोगों से साझा करके चलूंगा। ये इनका काम क्या था, इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था प्राकृतिक घटनाएं। क्या था? इनका प्राकृतिक घटनाओं के क्रम को संयोजक। क्या इनका कार्य क्या था? लिख देता हूं, प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक। का कार्य इनका था। क्या है? लिख लेना। प्रकार घटनाक्रम का संयोजक का जो कार्य करने का था वो था वरुण देव का, ठीक है ना। अब इसके बाद भी वरुण देव को आर्य लोग और किस नाम से जानते थे? क्योंकि भैया प्रकृति के भगवान थे, और प्रकृति में आपदा भी है, भूकंप भी हैं, आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, ये सभी चीजें किसके हैं? तो ये थी प्रकृति की आपदा। इसलिए इनको वरुण देव को क्या कहा गया? असुर के नाम से भी इनको जाना गया। क्या? असुर। तो वरुण देव को क्या? असुर लिख देता हूं मैं, असुर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं वरुण देव को? अब देखो इनकी जो मान्यता है तीसरे प्रमुख देवताओं में है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक, यानी प्रकृति की जो घटनाएं हैं वो इन्हीं से संबंधित हैं। अब इन्हीं से संबंधित हैं तो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा भयावह होती हैं, और भयावह होती हैं तो उनको कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो वरुण देव का होता है। और वरुण देव का होता है तो इसलिए इनको असुर भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को ले आए तो असुर के नाम से हो गए, ठीक है ना। और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया, क्योंकि ऋतुएं आती हैं, प्रकृति में ऋतुएं होती हैं, तो ऋतस्य गोपा भी हो गया। अब इनके ऊपर ऋग्वेद में क्या है? इनके ऊपर ऋग्वेद में क्या था? 30 लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है ना। 30 सूक्त जो हैं, 30 सूक्त ये किसके ऊपर है? तो वरुण देव जी के ऊपर है ऋग्वेद में। क्या आपको याद हो जाएगा कि 30 सूक्त जो है ऋग्वेद के वो वरुण देवता के ऊपर लिखे गए हैं। देखो, अब इनको क्या था? सोम वनस्पति। इनको भी क्या था? वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो सोम जो थे ना वनस्पति, इनको क्या कहा? वरुण देवता प्रकृति के, वो मैंने आपको जानकारी दी। अब इनका मतलब है कि जो सोम वनस्पति थी ना, सोम वनस्पति, इनको यहां लिख देता हूं, सोम वनस्पति के भी देवता, ठीक है। ये कौन थे? सोम वनस्पति के देवता जो थे वो वरुण ही देव थे, यानी वनस्पतियों का देवता सोम समझ लीजिए, या फिर वनस्पतियों का देवता जो कहा जाता था, सोम वनस्पति थी। सोम वनस्पति के देवता कौन थे? सोम वनस्पति के देवता
कौन थे? वो थे वरुण देव। वरुण देव क्योंकि प्रकृति के देवता थे और प्रकृति में होती थी सोम वनस्पति, इसलिए इनको सोम वनस्पति के भी देवता कहा गया। अब ये सोम जो वनस्पति है, ये देखो सोम वनस्पति जो होती थी वो गौरी पहाड़ी पर, कहां पर? हिमालय की मूजवंत, लिख देता हूं, ठीक है, हिमालय की मूजवंत की चोटी, हिमालय की चोटी का नाम था, ये थी मूजवंत चोटी। यहाँ पर हो क्या, कौन सी होती थी? तो सोम वनस्पति, सोम जो सुरा पेय पदार्थ था ना, पिए यानी पीने वाला पदार्थ था सोम, तो वो हिमालय की मूंजवंत की चोटी पर होता था। कहाँ? तो वो थी गौरी नदी, गौरी नदी के तट पर, तट पर, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लेना। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्हें सोम वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। और देखो सोम वनस्पति पे ऋग्वेद का क्या है? 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का, ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या है? संपूर्ण मंडल जो है ऋग्वेद का 9वां क्या है? सोम वनस्पति पर ही है। सोम 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 को ही समर्पित मान लीजिए, या सोम वनस्पति पर ही है ना, सोम पर ही है। कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम पर ही है। अब इसके अलावा इन पर 114 सूक्त इन पर भी हैं। क्या है? क्या है? तो इन पर 100 वरुण देवता के बाद अगर बात करें ऋग्वेद में, तो जो ऋग्वेद में और प्रमुख देवता थे वो थे सोम देवता। कौन से थे? सोम देवता। अब सोम देवता कौन थे? तो ये जो देवता थे सोम, ये थे वनस्पति के देवता। इनको क्या कहा जाता था? वनस्पति, यानी वनस्पति के देवता। अब देखो इन पर क्या है? प्रमुख देवता हो गए सोम देवता, ठीक है ना। तो ये क्या थे? ये वनस्पति के देवता थे। और संपूर्ण देखो ऋग्वेद का याद रखना, इनके ऊपर क्या है? ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल, ठीक है ना, संपूर्ण 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को ही समर्पित है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। सॉरी, क्योंकि मार्कर का कैप गिर गया है। तो अब इसमें क्या है? इन देखो 9वां मंडल पूरा, ठीक है ना, पूरा इन पर है, ठीक। और ऋग्वेद के 114 सूक्त इस पर लिखे हुए हैं। 114 जो सूक्त हैं वो सोम देवता पर ही हैं, ठीक है ना। अन्य मंडलों की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में अन्य मंडलों की बात करूं तो लगभग अन्य 6 मंडलों में, ठीक है ना, अन्य 6 मंडलों में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो 6 अन्य अन्य जो मंडल हैं ऋग्वेद में, भाई 10 मंडल हैं, 10 में से अन्य मंडलों की बात कर रहा हूं क्योंकि 114 सूक्त इन पे लिखे हुए हैं। और 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है ऋग्वेद का। अब इसके देखो अन्य की बात करूं, अन्य अन्य मंडलों में, ठीक है, याद रख लेना आप। अन्य मंडलों की अगर मैं बात करूं, अन्य मंडलों में तो 6 सूक्तों में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीज बारीकी। तो अन्य मंडलों में भी सोम देवता का उल्लेख मिलता है। भाई 114 सूक्त तो इन पर सोम देवता पर है ही, लेकिन अन्य जो मंडल हैं उनमें उनके अन्य मंडलों के भी मैं स्पष्ट बोलता हूं कि 114 सूक्त सोम देवता पर है। उनमें से 9वां मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। इनके बाद भी अन्य मंडलों की अगर मैं बात करूं तो उन अन्य मंडलों के अंतर्गत 6 सूक्तों में, किसमें? अन्य मंडलों के 6 सूक्तों में भी सोम देवता का नाम देखने को मिलता है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। इनके बाद अगर मैं बात करूं तो जो प्रमुख देवता थे सोम के बाद में क्या थे? सो है सूर्य देवता, सूर्य देवता। भाई ऋग्वेद में अन्य देवताओं में बात करूं, देखो फिर आते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता देखो सविता, पूषण और मित्र क्या थे? सूर्य देवता को सविता, यहां पर समझना, सविता, पूषण और मित्र, ठीक है ना।
कौन कौन से? सविता, पूषण और मित्र, है ना। और विष्णु, ऋग्वेद में क्या है? क्या है? विष्णु। देखो ये जो है ना, ये इनके साथी थे। क्या थे? इनके साथी थे, साथी। तो साथी थे। अब ये चीज आप नोट कर लेना कि देखो सूर्य देवता के जो साथ में, अगर एक साथ सूर्य देवता का पूरे यानी सूर्य देव का अगर उल्लेख आता है तो उसी उल्लेख में सविता, पूषण, मित्र और विष्णु, ये क्या थे? सभी सूर्य देव के साथी थे, यानी एक साथ दर्शाने वाले, भाई एक साथ है, एक यूनिट एक तरीके की, ठीक है। अब सविता की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में सविता का है जो गायत्री मंत्र है ना, ऋग्वेद में क्या है? देखो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की जो स्तुति है वो सविता की, है ना। सविता ने यानी सविता के माध्यम से ही गायत्री मंत्र की स्तुति हुई, ठीक। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या गायत्री मंत्र की स्तुति किसने की थी? सविता ने। गायत्री मंत्र की स्तुति करने वाले, ठीक है, तो सविता के माध्यम से हुई गायत्री मंत्र की स्तुति। लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो किसमें है? तो वो ऋग्वेद के किसमें है? तीसरे मंडल में, ठीक है ना। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है? तो ये गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो देखो इसके जो रचनाकार है, मैं सब लिख देता हूं, इसके रचनाकार, ठीक है ना, इसकी जो रचना की थी वो ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। इसने, ठीक है ना। तो तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र और सविता जी के द्वारा इसकी स्तुति होती है। और तीसरे मंडल में है, रचनाकार इनकी जो है वो विश्वामित्र है। अब देखो पूर्ण, अब मैंने क्या कही? पूर्णतः। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है, वो क्या है? समझने वाली बात जो है वो ये है। तो अब क्या है, देखो विश्वामित्र जी ने इनकी रचना की, तीसरे मंडल में हो गई। गायत्री मंत्र की रचना कौन हो गए? तो विश्वामित्र जी। अब देखो पूरी तरह से लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, पूरी तरह से, या तो आप समझ लिए पूर्णतः, पूर्णतः या पूरी तरह, पूरी तरह, ठीक है, दोनों ही शब्द लिख देता हूं। पूरी तरह से उदित यानी उगे हुए सूर्य को क्या कहते हैं? पूरी तरह से उगे, उदित, यहां लिख देता हूं उदित, ठीक है ना। पूरी तरह से उदित या उगे हुए सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सविता, ठीक है ना। पूरी तरह से उदित हुए सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सविता कहा जाता है। और उदित होते हुए सूर्य को, यानी सूरज पूरी तरह से निकल चुका है, निकल चुका है, तो उसे कहेंगे सविता, पूरी तरह से उगा हुआ सूर्य। लेकिन उगता हुआ सूर्य, उदित होता हुआ, यहां पे लिख देता हूं उगता हुआ, ठीक है। तो उगता हुआ, यहां पर आप समझने की कोशिश करना। देखो उगता हुआ जो सूर्य होता है, क्या होता है? उगता हुआ सूर्य को क्या कहते हैं? तो मित्र। उगते हुए सूर्य को क्या कहते हैं? तो मित्र कहते हैं, ठीक है ना। उगते हुए सूर्य को क्या कहा जाता है? तो मित्र कहते हैं। कब कहते हैं? कौन कहते हैं? किस देश में कहा जाता है? तो ईरान और रोम में, यानी उगते हुए सूर्य को मित्र किस देश में? तो ये भी लिख देता हूं मैं, एक तो ईरान उस समय और रोम में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विष्णु, मैंने आपको बताया ना विष्णु इनके मित्र थे, तो उन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को, देखो सविता के बारे में बताया, पूषण उन्हीं के बारे में, मित्र के बारे में बता दिया, विष्णु के नंबर आ गया, ठीक है ना। तो विष्णु को क्या कहा गया है? पूरे विश्व को 3 पग में नापने वाला, क्या कहा गया? विष्णु को 3 पग में नापने वाला विष्णु को कहा गया है। बात करें देखो पूषण की, पूषण के बारे में नहीं बताया तो आप जान लीजिए, ठीक है, निशान लगा देता हूं। पूषण, ठीक है ना। पूषण का मतलब क्या होता है? तो जो पूषण है ये सूर्य का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं एक रूप, एक रूप, मौखिक बता देता हूं, ये सूर्य के ही एक रूप है जिनको पूषण कहा जाता है। अब देखो इनको सूर्य का है, यानी जो ये सूर्य है, पूषण इनको उपादान शक्ति के रूप में पूजा जाता है। किसको? पूषण को किस रूप में पूजा जाता है? उपादान, उपादान
शक्ति, ये आप नोट कर लेना। यानी अब भाई सूर्य देवता का ये पूरा एक कंबाइंड जॉइंट है, ठीक है ना, एक एक साथ बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या थे, साथी थे सारे के सारे, यानी सूर्य देवता का अगर नाम आएगा तो ये देवता उनके साथ जोड़े जाते थे ऋग्वेद काल के समय में। तो सविता से संबंधित कुछ जानकारी मैंने आप लोगों से साझा कर ली। उसके बाद में मित्र से, कि भाई मित्र कौन थे, उगते हुए को क्या कहा, ये भी विष्णु 3 पग को नापने वाले। और मित्र पूषण की बात करें तो ये सूर्य का ही एक रूप है, नंबर 1। दूसरा, उपादान शक्ति के रूप में इनको पूजते हैं, ठीक है। ये क्या थे, ऋग्वेद काल में क्या थे, ऋग्वेद काल के समय में पशुओं और वनस्पतियों के भगवान माने जाते थे, यानी देवता। ये जो पूषण थे ये पशुओं पशुओं और वनस्पति के देवता, ठीक है। क्या थे, ये पशु और वनस्पति के देवता थे। कब थे भैया, तो ये थे ऋग्वेद, ठीक है ना। तो यही चीज मैं ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल ऋग्वेद काल, वैदिक काल के, यानी पूर्व वैदिक काल के बारे में, भाई किस तरीके से थे। अब जो बाद की जानकारी देंगे, उत्तर वैदिक काल में हम क्या थे, उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो पूषण पशुओं के देवता यानी वनस्पति के देवता थे ऋग्वेद काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, अभी हम उत्तर वैदिक काल के बारे में कोई जानकारी आप लोगों से साझा नहीं कर रहे, केवल वैदिक काल के यानी पूर्व वैदिक काल में भी ऋग्वेद के धार्मिक देवताओं के बारे में हम जानकारियां साझा कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ये कौन बन जाते हैं, पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता बन जाते हैं, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पूर्व वैदिक काल की ही जानकारी हम सबसे ज्यादा आप लोगों से साझा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और आप लोगों का ज़्यादा उसमें कुछ खर्च भी नहीं होता। इसी के साथ धन्यवाद।